हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और एलएसजी की जो टीम बनाने वाला हूं मैं, जो आपको बताने वाला हूं कि कैसी किस प्रकार की टीम होगी। हालांकि दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस टीम है। सनराइजर हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो पिछले दो मैचेस उतने अच्छे हुए नहीं थे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स उन्होंने 1 रन से जीत हासिल की थी, बट पिछला मैच वो मुंबई इंडियंस से हार गए थे। हालांकि पकड़ बना ली थी उन्होंने, शुरू में जल्दी विकेट ली थी, बट उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली और मैच इनके मुंह से छीन कर ले गए थे। वहीं मैं एलएसजी की बात करूं तो अच्छा सफर रहा था। चेन्नई को 2 मैचेस हराए थे, उसके बाद जीत अच्छी आ रही थी, लेकिन जो पिछला मैच केकेआर ने इन्हें लगभग 100 रन के मार्जिन से हराया, उससे इनकी हालत काफी पतली हो चुकी है। अब इन दोनों टीमों के पॉइंट्स तो सेम है, तो एक टीम ही ऊपर जाएगी आज। सनराइजर्स, हालांकि ये मैच हैदराबाद में होने वाला है, तो हैदराबाद में थोड़ा सा मैं पलड़ा बोलूंगा कि हैदराबाद का भारी रहेगा। लेकिन लखनऊ की तरफ से भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक अपनी फॉर्म से थोड़ा सा पीछे ही रह गए हैं। लाइक पूरन की बात करूं मैं, हैदराबाद में बात करूं तो मैं, आप सोच सकते हो अभिषेक शर्मा पिछले कुछ मैचों से फीके लगे हैं, ज्यादा रन नहीं बनाया है। अब इन दोनों, अगर ये दोनों अच्छा खेलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से फॉर्म में नहीं है, तो ये दो प्लेयर आपकी निगाह में हो सकते हैं। क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो प्लेयर लोगों को लगता है कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा रन बना रहे हैं तो बस ऐसे इनको टीम में लेके छोड़ दो। लेकिन अगर ये कुछ अच्छा रन बना देते, 60 65 70 रन, तो कैप्टन या वाइस कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं। बट फॉर्म के हिसाब से टीम में मैं नहीं रख रहा हूँ किसी एक प्लेयर को, लाइक अभिषेक शर्मा को। बट आप ये भी सोच सकते हो कि एट द सेम टाइम कि अगर ये खेल गए तो क्या हो सकता है। अ, तो हम सबसे पहले चलेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये जो मैच होने वाला है हैदराबाद में, तो वहाँ पे ग्राउंड की स्थिति क्या है, अभी तक जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे कैसा खेला गया है, किस प्लेयर ने अच्छा रन बनाया। हालांकि मैं आपको टोटल मैचेस दिखाऊंगा, बट हम जो एनालाइज करेंगे, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आईपीएल के 75 मैचेस हुए हैं, बट हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत पुराने मैचेस नहीं देखेंगे हम। 23 24 या थोड़ा सा पीछे के ही मैचेस, तो 23 24 के अगर मैं मैचेस देखूं तो टोटल आप देख सकते हैं 11 मैचेस हुए हैं। तो इन 11 मैचों की मैं बात कर लेता हूं। तो अगर आप यहाँ पर इन 2 सालों की बात करोगे तो आप 2 सालों में पाओगे रन काफी बनता है यहाँ पर। तो 188 रन पहले इनिंग में बनता है, दूसरे इनिंग में थोड़ा सा कम है। अब हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करो तो देखो ध्यान से, 277 रन इसी ग्राउंड पर हैदराबाद ने बनाया था। लोएस्ट स्कोर 131 है। पहले बल्लेबाजी करना बहुत सही होता है, 7 बार टीमें जीती है और सेकंड 4 बार जीती है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर बात करूँ, देखिए यहाँ हेनरिक क्लासन और नटराजन का नाम आप पा सकते हैं कि ये टॉप परफॉर्मर रहे हैं। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो आज मार्करम अगर सही रहते हैं, मार्करम खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से मार्करम आपको आप अपनी टीम में रख सकते हो। हालांकि अभिषेक शर्मा के भी 176 रन है, बट ये आए हैं लगभग 10 मैचों में, तो 17 का एवरेज है लगभग इस ग्राउंड पे। तो उस हिसाब से आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ 30 35 रन बना देते हैं तो एटलीस्ट ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। मयंक अग्रवाल भी इस ग्राउंड पर अच्छा खेले हैं। ट्रेविस हेड ने 2 ही या 3 मैचेस खेले हैं इस ग्राउंड पर और 152 रन है, तो काफी अच्छा ट्रेविस हेड ने यहाँ पर रन बनाया हुआ है। नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, यानसेन, पैट कमिंस, तो क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा मैचेस खेले तो इनकी विकेटें भी ज्यादा दिख रही है। बट नटराजन 12 विकेटें हैं मेरे ख्याल से 8 या 10 मैचों में, वो हम देखेंगे। तो इस ग्राउंड के हिसाब से आप देख सकते हो दोस्तों कि 200 से ज्यादा 4 बार बना हुआ और एक बार 200 से ज्यादा सेकेंड इनिंग में बन सकता है। तो अगर ये मैच 170 75 80 बनता है तो ये चेज भी हो सकता है आसानी के साथ। तो अब देखना होगा कि पहले बैटिंग करते हैं, अगर ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा अगर योगदान देते हैं तो एक अच्छा मैच होगा और रन अच्छे बनते हुए आपको दिख सकते हैं। क्योंकि दोनों ही टीमों को जीत काफी जरूरी है। जो जीतेगा वो 14 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से कौन सी टीम या क्या टीम आप पिक कर सकते हो, थोड़ा सा अगर इस ग्राउंड के बारे में और दिखा दूं मैं आपको, तो क्लासन का देख सकते हो 66 का एवरेज है, मार्करम का 35 का एवरेज है, अभिषेक शर्मा के 176 रन है 10 मैचों में है, तो थोड़ा सा कम एवरेज है। अग्रवाल की बात करूं, अगर वो पिक करते हैं तो 29, ट्रेविस हेड का 38 का एवरेज है 4 मैचों में। बाकी अगर मैं दूसरी बात करूं तो लखनऊ के क्या कोई मैच हुए हैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। नटराजन का जैसे मैंने कहा 12 विकेटें हैं बट 10 मैचेस हैं। भुवनेश्वर के भी 10 विकेटें हैं बट 11 मैचेस हैं। पैट कमिंस के 4 मैचों में, तो पैट कमिंस को यहाँ पर रख सकते हो। उनाटकट अगर खेलते हैं तो उनको भी यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि उनाटकट हो गए, पैट कमिंस हो गए। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो नवीन उल हक हो गए, यश यश ठाकुर की मैं बात कर लूँ तो वो भी एक अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे बॉलर्स यहाँ पे, स्टोइनिस भी अगर ओवर डालते हैं तो ठीक ठाक बॉलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बॉलर्स हैं जिसको आप
अपनी टीम में पिक कर सकते हो। स्पिनर के लिए उतना कुछ तो अभी तक यहाँ पर दिखा नहीं है, बट शहबाज अहमद को आप रख सकते हो क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, ऐसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से अगर आपको टीम बताऊं कि भाई जो जिस तरीके से ग्राउंड खेला है, तो अगर उसकी मैं आपको टीम बताता हूँ तो दोस्तों ये देखिए, एक आप ये टीम पिक कर सकते हैं। तो जैसे कहा, क्लासन ने ज़्यादा रन बनाए हैं, नटराजन के ज़्यादा विकेटें हैं। अ, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। अब मार्करम का अच्छा एवरेज है, अगर समझो मार्करम नहीं खेलते हैं तो आप अभिषेक शर्मा को रख सकते हैं अपनी टीम में। अगर पहले बैटिंग आती है तो अब्दुल समद को आप अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि अगर 10-15 बॉलें मिलती है तो 30-32 रन बना सकते हैं। ट्रेविस हेड तो मैं हमेशा रखूंगा, क्योंकि ऐसा क्योंकि सामने वाली टीम के पास जो तेज बॉल करके अभी मयंक यादव तो खेल नहीं रहे हैं, सीधा विकेट पे अगर यॉर्कर मारे या फिर थोड़ी सी स्विंग ज्यादा डाले शुरू में पहली दूसरी ओवर में, तो ही ट्रेविस हेड को परेशानी हो सकती है, अदरवाइज उतना परेशानी नहीं होने वाली। स्टोइनिस जैसा मैंने कहा कि एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन है, नवीन हक हुए, स्टोइनिस हो गए, नटराजन हो गए, पैट कमिंस को भी यहाँ पर आप रख सकते हो। हालांकि निकोलस पूरन का बल्ला नहीं बोला है, अगर आप चाहो तो निकोलस पूरन को नहीं लेना चाहो तो नहीं लो, जब आप पैट कमिंस को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इस पिच पे वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी राहुल तो अभी फॉर्म में है, तो उस हिसाब से उनको फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा तेज नहीं खेलते बट रन बनाते हैं, तो वो ड्रीम टीम में आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। नीतीश रेड्डी भी काफ़ी फॉर्म में है, इसके लिए इनको भी हमने टीम में रखा हुआ है। तो मिला जुला के दोस्तों एक ये टीम आप बना सकते हो अच्छी अच्छी। इसमें से जो एक दो प्लेयर मैंने परफॉर्मेंस दिखाया है उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि इस बॉलर को रखना है, क्योंकि भुवनेश्वर के 10 विकेटें हैं, पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, पिछला मैच भी ठीक ठाक था, तो उस हिसाब से उनको भी आप रख सकते हो। बट फिर आपको अब्दुल समद, मार्करम, इनमें से किसी एक या दोनों को हटाना होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ये दोनों टीमें जो हैं अब तक हेड टू हेड जितने मैचेस खेली है, मतलब उसमें कौन ज़्यादा आगे रहा है। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूंगा, अभी ग्राउंड हटाते हैं क्योंकि इस ग्राउंड पे पहले देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे क्या कभी लखनऊ ने हैदराबाद के साथ मैचेस खेले हैं। तो पिछले 2 सालों में एक बार खेला हुआ है, अगर आप देखो तो लखनऊ ने जीत हासिल की थी दोस्तों। कृणाल पंड्या के 2 विकेट थे, तो स्पिनर यहाँ पर थोड़ा सा आप दिख रहे हैं चले थे, ये मेरे ख्याल से 23 का होगा। अभिषेक शर्मा ने भी 1 विकेट ली थी, अगर मैं बात करूँ ये तो 2023 की बात है, उस 24 में ये पहला मैच होगा। अब्दुल समद ने रन बनाए थे, स्टोइनिस ने रन बनाए थे, पूरन ने रन बनाए थे, क्लासन ने रन बनाए थे। तो इन मार्करम के भी 28 रन थे, क्विंटन डिकॉक अगर खेलते 29 रन उनके थे। अनमोलप्रीत सिंह ने 36 रन बनाए थे, हालांकि इस सीजन में वो कुछ कर नहीं पाए हैं। और बाकी विकेटों की बात की जाए तो आप देख सकते हो एक एक विकेट लगभग युद्धवीर सिंह, जिन्होंने पिछले मैच में आ, अच्छी बॉलिंग की थी, मेरे ख्याल से 1 विकेट लिया था, वो किसी की जगह पर कॉन्कशन में आए थे, तो उन्होंने 1 विकेट लिया था। तो यश ठाकुर हैं, तो इन लोगों ने अच्छी बॉलिंग की थी। हालांकि स्पिनर का यहाँ पर उतना दबदबा नहीं रहा है हैदराबाद में, बट अच्छी बॉलिंग हुई थी। अगर आप टिप्पे पे डालोगे तो कृणाल पंड्या मेरे पिक होंगे। अगर हेड टू हेड की बात करूँ, हैदराबाद को अगर मैं छोड़ दूं, तो हैदराबाद के अलावा 2 मैचेस हुए हैं 2 साल में, और दोनों ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते। तो ये भी आप देख सकते हो कि हैदराबाद में भी हुआ था तो लखनऊ ने जीता था, लखनऊ में हुआ था तो भी लखनऊ ने जीता था। अब इन 2 ही मैचेस की अगर मैं बात करूं, हम देखिए क्या उसके पहले भी कुछ मैच हुए हैं। तो 2022 में भी एक मैच हुआ था। अभी इसमें अगर मैं टोटल देखूं तो आप देख सकते हो कि केएल राहुल क्या उनकी एवरेज है। त्रिपाठी तो मुझे नहीं लगता, अगर लेके आते हैं तो अच्छी बात है। निकोलस पूरन के 3 मैचों में 89 हैं, आउट नहीं हुए थे, तो 89 का एवरेज है, एक ही मैच में आउट हुए थे। अनमोलप्रीत सिंह के वैसे अच्छे रन हैं, अगर इनको लेके आते हैं तो आप इनको मौका दे सकते हो। अब्दुल समद का अच्छा है। दीपक हुडा ने 29 की औसत से खेला है, स्टोइनिस 50 की औसत है, क्लासन एक ही मैच 47 की औसत है। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो कृणाल पंड्या के 20 आप देख सकते हो रन है, लेकिन कृणाल पंड्या के 3 मैचों में 7 विकेटें भी हैं। तो अच्छा लगता है उनको हैदराबाद के साथ बॉलिंग करना, तो इस बेस पे उनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। और बात करूं, नटराजन के 3 में 2 हैं, वाशिंगटन सुंदर के 2 में 2 हैं। तो वाशिंगटन सुंदर को अगर ये खिलाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पूरन होते हैं, अगर आज काइल मेयर्स को लेते हैं तो वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैचेस अब ज़्यादा नहीं रह गए हैं। अगर प्लेयर्स को लिए हैं तो उनको लेना चाहिए, उनको इन करना चाहिए। मेयर्स अगर आते हैं, सुंदर रहते हैं, तो आप सुंदर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद मेयर्स का विकेट लेके जा सकते हैं, क्योंकि सुंदर ने 2 मैचेस खेले हैं, 34 रन बनाए हैं, और यहाँ पे अगर उनके 2 विकेटें हैं भी आप देख सकते हो 2 मैचों में।
यश ठाकुर अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो एक आध विकेट तो पक्का वो लेंगे ही लेंगे। पावर प्ले में अगर लेके जाते हैं तो लखनऊ के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों ये एक आप देख सकते हो कि अ, भुवनेश्वर के हालांकि 3 में 1 ही विकेट है, रवि बिश्नोई के भी 3 में 1 ही विकेट है। बाकी ये रन आपने देखा, क्विंटन डिकॉक का भी उतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा है। दो अभिषेक शर्मा का भी 2 मैचों में सिर्फ 20 रन ही बनाए हैं लखनऊ के खिलाफ। तो मिला जुला के अगर मैं एक टीम आपको चॉइस करना कराना चाहूँ कि भाई एक टीम अगर इसके बेसिस पे कि किस प्लेयर ने कैसा खेला है जब आपस में इनके मैचेस हुए हैं, तो उस बेसिस पे यहाँ पर मैं फिर से अभिषेक शर्मा को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अच्छा रन नहीं बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीतीश रेड्डी को रखा हुआ है क्योंकि अभी वो प्योर फॉर्म में है। वाशिंगटन सुंदर जैसा मैंने कहा अगर खेलते हैं तो इनको ले सकते हो, क्योंकि एक आधा विकेट अगर बैटिंग मिलती है तो कुछ रन भी बना सकते हैं, तो ये आपके अच्छे इम्पैक्ट प्लेयर भी हो सकते हैं। पैट कमिंस, नटराजन अच्छी बॉलिंग की है, यश ठाकुर का जैसे मैंने नाम लिया, स्टोइनिस फॉर्म में है, प्लस इनको पिच की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और हैदराबाद तो हालांकि बैटिंग के लिए अच्छा है ही। कृणाल पंड्या जैसा कि 3 मैचों में 7 विकेटें हैं और 20 का औसत है, तो इनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। ट्राविस हेड यहाँ पे 38 के औसत से रन बनाया हुआ है। क्लासन एक ही मैच खेला है, आपस में 47 रन बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से इनको रख सकते हैं। पूरन का भी अच्छा रन है और राहुल के तो अच्छे रन आए हैं, आपने देखा होगा इस मैच में। अब यहाँ पे इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की अगर बात आती है, समझो कि पहली बैटिंग अगर हैदराबाद कर लेगा तो उसको एक बॉलर ऑप्शन होगा, तो हो सकता है वो नटराजन को ना खिलाए, वो सीधा नटराजन को लेके आ जाए और बैटिंग के लिए मयंक अग्रवाल या ऐसे किसी प्लेयर को वो खिला ले। दूसरी अगर वही लखनऊ की मैं बात करूँ कि तो युद्धवीर सिंह की मैंने बात की, वो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस पिच के लिए। अगर इनको आप रखना चाहो तो रख सकते हो अगर खिलाती है तो। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट में लेगी कि नहीं वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से एक अच्छे ऑप्शन ये हो सकते हैं। उसके अलावा सुंदर भी, जैसे मैंने कहा, अगर सुंदर को रखते हैं तो इस पिच पे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेयर हैं, ये मुझे लगता है कि अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी टीम दोस्तों चूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं अगर थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि इस सीजन में जो परफॉर्मेंस आया है उसके बेस पे अगर हम एक टीम पिक करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बैटर का लिस्ट दिखाता हूं और सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि 2024 में कैसा कौन खेला है, तो अभी तक काफ़ी मैचेस हो चुके हैं, तो उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हम सीधा बात करेंगे। ट्राविस हेड पहले आपके पिक हो जाएंगे, तो ट्राविस हेड एक पिक हो जाएंगे सीजन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो देखो राहुल के 39 का औसत है, तो एक प्लेयर हो गए आपके राहुल। ये मैं सीजन की परफॉर्मेंस के बेस पे बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाते हो दोस्तों, या फिर हम एक काम करते हैं, हैदराबाद और सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ, ठीक है, ये 2 टीमों को देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ट्राविस हेड का नाम लिया मैंने, राहुल का नाम लिया मैंने, उसके बाद स्टोइनिस, क्लासन, डेफिनेटली क्लासन आप रख सकते हो। उसके बाद अभिषेक शर्मा के 29 का एवरेज है और पूरन का 52 का है, तो पूरन आप रख सकते हो। अब 29 का एवरेज पे अगर आपको रखना है अभिषेक शर्मा भी आप रख ही सकते हो, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करूँ तो 48 की औसत है, तो मैं इनको भी अपनी गेम में रखूंगा। तो ये तो आपके 7 प्लेयर हो गए। क्विंटन डिकॉक अगर खेलेंगे तो ठीक है, नहीं खेलते हैं अगर देखिए क्विंटन डिकॉक खेलते हैं या कैल मेयर्स खेलते हैं और अगर वहां पर वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो आप सोच समझ के इनको लेंगे, क्योंकि कैल मेयर्स का अगर पहला मैच होगा तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगा रन बनाने की, बट अगर क्विंटन डिकॉक खेले और फॉर्म में उतनी नहीं है तो हो सकता है वो आउट भी हो जाए सुंदर की ओवर में। उसके साथ साथ मार्करम का देखिए 28 का औसत है। सरफराज अहमद को मैं पिक करना चाहूंगा, अगर मौका मिलेगा तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं अगर बॉलर की बात करूं, अब देखो इन दोनों टीम के खिलाफ किस टाइप के बॉलर ज्यादा विकेट लेते हैं, तो कुलदीप यादव, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या हो गया, अर्शदीप सिंह हो गया, रसेल हो गया, इन इन बॉलर्स ने इन टीमों के खिलाफ अच्छे विकेट्स लिए हैं। तो कुलदीप यादव अगर कोई लेफ्ट हैंड स्पिनर है तो मैं थोड़ा सा आपको इनके ही बॉलर्स दिखाता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर नीचे जाऊँ धीरे धीरे, नटराजन एक है, 9 मैचों में 15 विकेटें हैं, तो आप नटराजन डेफिनेटली ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, क्योंकि बॉलर उतने ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं कर पाए हैं दोनों टीम के। नटराजन एक बॉलर
पैट कमिंस की बात करूँ तो 11 मैचों में 13 विकेटें हैं, तो ये 2 प्लेयर और आप ले सकते हैं, तो मिला जुला के आपके 10 प्लेयर हो जाएंगे। अब उसके अलावा अगर बॉलर या ऑलराउंडर की बात मैं करूँ, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए यश ठाकुर के भी 9 में 11 हैं, तो ये लाइक नटराजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 परफॉर्मेंस के हिसाब से नटराजन, पैट कमिंस और यश ठाकुर, तो ये आपकी टीम एक हो सकती है परफॉर्मेंस के बेस पे, तो इसको भी आप एक अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये टीम काफ़ी अच्छा चलेगी ये परफॉर्मेंस के हिसाब से या 2024 के हिसाब से या फिर ग्राउंड के हिसाब से, तो आप अपनी टीम पिक करें और हमें बताएं कि आपने कौन सी टीम पिक की है। क्या आपको इसमें कुछ लगता है कि ये प्लेयर का एनालिसिस मैंने बहुत सही बताया है, तो हो सकता है इस पिच पे वो चल जाए, तो इस उस हिसाब से आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि हाँ आपने ये सही बोला था बट यहाँ पर ऐसा हुआ, या आप अगर और कुछ देखना चाहते हैं कि ये आपने रन बता रहे हैं कि अच्छा बनाया है, एवरेज भी अच्छा है, बट इसके अलावा कुछ और चीज़ें अगर हम देख सकें तो उस हिसाब से आप उसकी भी डिमांड कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 टाइप की टीमें आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।